हेलो स्टूडेंट, रेलवे ने पकड़ ली अपनी स्पीड। कुछ टाइम पहले तो दिया था आरआरबी डी ग्रुप की एग्जाम डेट और अब दे दिया है आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आउट कर दिया है। ठीक है, और कहां कितनी कट ऑफ रही है मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा कि कितनी कट ऑफ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलासपुर की और जनरल एरिया की, और कौन सी कैटेगरी 1 में तो कितनी 80 के करीब रही है बेटा, 80 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और एससी की बात करें तो 70 पॉइंट समथिंग, एसटी की बात करें तो 63 पॉइंट समथिंग, ओबीसी की बात करें तो 76 पॉइंट समथिंग, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 69 सब। ठीक है बेटा, चलिए वहीं पे हम लोग बात करते हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 में जनरल की बात करें 79, एससी की बात करें 70, एसटी की बात करें 63, ओबीसी की बात करें 76 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74 रही है। वहीं पे अगर बात करें कैटेगरी 3 की, कौन सी, बिलासपुर की चल रही है अभी बेटा। बिलासपुर 76 रही है, जनरल की 70 रही है, एससी की समथिंग 70 रही है बेटा, और एसटी की 63 रही है, और उसके बाद में ओबीसी की 76 रही है, और 74 जो है ईडब्ल्यूएस की रही है। ठीक है, पॉइंटों में कुछ फर्क रहा है, और यहां पे जनरल में फर्क रहा है। जनरल में जो देखो कैटेगरी फर्स्ट की जो है 80 रही है, तो कैटेगरी थर्ड की 76 रही, फर्क रहा है बेटा 4 नंबरों का। उसके बाद में हम चेन्नई की बात करें बेटा, ये पूरी यहां पे इसका जो पूरा डाउनलोड करके आप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो पूरा रिजल्ट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, और उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए हम चेन्नई की बात करें तो 81 चेन्नई की रही है, कौन सी, जनरल की 80 रही है, 80 रही है जनरल की कैटेगरी 2 में, और 76 रही है जनरल की कैटेगरी 3 में, और 90 रही है कैटेगरी 4 में। देखो कितना डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर बात करूं मैं कैटेगरी फर्स्ट की, एससी की, चेन्नई में 77 है, एससी की अगर बात करूं यहाँ पे 74 और यहाँ पे 71 है कैटेगरी 3 में, और कैटेगरी 4 की नहीं आई है बेटा। 68 बात करते हैं हम लोग, यहां पे कौन सी की है, 68 चेन्नई की है, 67 जो है एससी की कैटेगरी 2 में है, और 64 जो है एसटी की 64 है जो कैटेगरी 3 में है। वहीं पे ओबीसी की बात करें, ये है फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। उसके बाद हम बात करते हैं रांची की फर्स्ट की और थर्ड की है बेटा, तो जनरल की ये है, उसके बाद एससी की ये है, एसटी की ये है, ओबीसी की ये है, और ईडब्ल्यूएस की ये है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पेज पे बात चलते हैं हम लोग। अगले पेज पे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले गोरखपुर की फर्स्ट सेकंड थर्ड की जनरल की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की हमारी एससी की है, फर्स्ट की एसटी की सेकंड थर्ड की नहीं है बेटा, फर्स्ट की किसकी है, एसटी की। उसके बाद में ओबीसी की फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात करें तो ये है, और ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट सेकंड की बात करें तो ये है, ईडब्ल्यूएस की थर्ड की नहीं है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जम्मू की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, ये जनरल की, जम्मू की जनरल की है बेटा। ये हमारी एससी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, जम्मू की फर्स्ट की और थर्ड की है एससी की, जम्मू की बेटा, सेकंड और फोर्थ की नहीं है। उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की ओबीसी की है, जम्मू की, और ये है हमारे पास, देखो बेटा ये लिख देता हूं, ये ओबीसी की है, और ये है ईडब्ल्यूएस की है, फर्स्ट की और थर्ड की है ईडब्ल्यूएस की, सेकंड फोर्थ की इसमें भी नहीं है। ये है हमारे पास में एसटी, ये है एससी, और ये है जनरल की। ठीक है, उसके बाद प्रयागराज की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की जनरल की है ये। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की किसकी, एससी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की नहीं है बेटा, किसकी, एसटी की। उसके बाद ओबीसी की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये किसकी रही है हमारे पास में, प्रयागराज की, किसकी है, प्रयागराज की। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। उसके बाद में यहां पे आ जाइए, यहां पे है पटना की, फर्स्ट और थर्ड की है, किसकी, जनरल की। फिर आती है हमारे पास में एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी, और फिर ईडब्ल्यूएस की। यहां पे एससी की फर्स्ट और थर्ड की, एसटी की फर्स्ट थर्ड की, ओबीसी की फर्स्ट की है, थर्ड की नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की भी फर्स्ट की है। चलिए उसके बाद हम आते हैं सिलीगुड़ी पे, यहां पे फर्स्ट और थर्ड की है जनरल। उसके बाद में है हम चलेंगे एससी पे, फिर एसटी पे, फिर ओबीसी पे, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल की फर्स्ट और थर्ड की ये है,
एससी की फर्स्ट किए हैं, एसटी की फर्स्ट किए हैं, और ओबीसी फर्स्ट थर्ड की है, और ईडब्ल्यूएस की फर्स्ट की है, थर्ड की नहीं है। तो चलिए अब बात आती है सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा। बेटा मैं एक बात बताता हूं, मैंने पहले भी बताई थी, मैंने बताया था कि भाई हमारा आरआरबी डी ग्रुप का रिजल्ट कब तक आए, जो रिजल्ट की डेट कब तक आ जाएगी, तो वो भी आ चुकी है। अब मैं आपको फिक्स सटीक बताता हूं कि कब तक एग्जाम हो जाएगा सीबीटी 2 का। तो सीबीटी 2 का एग्जाम ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 15 दिन, मतलब 1.5 महीने के अंदर, मतलब कि 25 दिन से 1.5 महीने के बीच के अंदर अंदर आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ चाहिए पूरी कि कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, पूरा रिजल्ट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग, और हाँ मैंने बात तो भूल ही गए हम लोग, देखो यहां पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अगर आप लोग सीबीटी 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप आरआरबी डी ग्रुप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अदर किसी रेलवे की या अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको करनी है रीजनिंग टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, तो आपको मैं 2 टाइम बता रहा हूं बेटा। एक टाइम है सुबह 10 बजे का, जो ये आरआरबी डी ग्रुप का चल रहा है। ठीक है, यहां पे एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज होते हैं। इतना मैं वादा करता हूं बेटा, मेरी ये वीडियोस देख लीजिए, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है बेटा आपसे। फिर एक शाम को 4 बजे क्लास चलती है बेटा, ये चलती है टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज चलती है, आपके जो भी एग्जाम है उसके टॉपिक वाइज में यहाँ क्लास चलती है बेटा। तो ये 2 क्लास से आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, और इतना मेरा वादा है बेटा, अगर आप लोगों का एग्जाम आरआरबी डी ग्रुप का है तो सुबह 10 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन कर लो, 4 बजे वाली ज्वाइन कर लो, आपका बेड़ा पार है। रीजनिंग के अंदर तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आपको मेरी सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जिसने क्लास को इसको सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा, जिसका सिलेक्शन हो गया ये जरूर लिखिएगा, हम होंगे कामयाब, तो मुझे ही पता चले हाँ भाई किस किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।